हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस बेसन और प्याज का बहुत ही डिलीशियस नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और इसको जैसे भी बारिश के मौसम में तो ये खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। ये देखिए बेसन मैंने ले लिया है 1 कटोरी। और इसको हम ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होगा, क्योंकि ये बेसन से बन रहा है, तो बेसन के विटामिन आपको पता ही है कितने होते हैं। तो मैंने उसके लिए सिर्फ 1 कटोरी जो है बेसन लिया है इस तरह से। तो चलिए इसको ले लेते हैं। और सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा प्याज। ये देखिए बेसन हमने 1 कटोरी लिया है, तो इसके लिए हम प्याज जो है, कटोरी आप साइज़ देख लिया है आपने। अब प्याज भी हमने 2 लिए हैं, इसका भी आप साइज़ देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखिए हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 प्याज का क्या मेजरमेंट करेंगे या 1 कटोरी को कैसे मेजरमेंट करेंगे। मतलब नॉर्मली घरों में हमारे मेजरमेंट करने के लिए कोई भी नहीं होता कुछ भी, तो इसलिए मैं कटोरी या इस तरह से बताती हूँ आपको। मोस्टली मेरी रेसिपीज़ इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ ताकि आप इजीली बना सकें। और ये लिए हैं मैंने कड़ी पत्ता। ये देखिए ये कड़ी पत्ता है, मुझे कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कड़ी पत्ता ज़्यादा ले रही हूँ। जैसे अगर आपको कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कई लोग अगर आप चाहें तो, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसमें मेथी जो होती है ना, सूखी मेथी, वो भी डाल सकते हैं, या फिर धनिया होता है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जो कड़ी पत्ता है इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, तो अगर ये हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च थोड़ी सी। आप मेरा चम्मच देख ही रहे हैं, स्पून उसमें से आप देख लें कितना कितना मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा बैटर थोड़ा है, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा डालोगे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। हल्दी हमने ये देखिए ये भी थोड़ी सी कलर के लिए ही डालनी है। ये हम सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, पहली बात तो यही है, इसलिए हम ज़्यादा हल्दी वगैरह नहीं डाल सकते। अमचूर है वो मैंने 1 स्पून डाला है। ये हमारी नमकदानी में जो स्पून होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जा रही हूँ। मिर्ची आप जितनी आप स्पाइसी पसंद करते हो उतना डालें। ये देखिए ये अब इसके बाद मैं जो डाल रही हूँ वो है किचन किंग भी मैं 1 स्पून के करीब ही डालूँगी, क्योंकि ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया, आपको साइड पे दिखाई दे ही रहा होगा, ये साइड पे एकदम से चला गया। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी से हम इसका घोल तैयार करना है हमने। ये देखिए मिक्स करना अब शुरू करेंगे हम इसको। ये देखिए पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने अब धनिया पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें किचन किंग डाल दिया है। तो ये देखिए अब इसका हम घोल तैयार करेंगे। पानी डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हिलाते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डल गया तो घोल बहुत ज़्यादा पतला होगा। लेकिन हमें ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। जैसा कि अब ये देखिए घुल रहा है तो आपको पता चल ही जाएगा कितना होना चाहिए। तो ये देखिए अब मैंने प्याज है वो मैंने कट कर लिए हैं इस तरह से लॉन्ग टाइप में। ये देखिए अब इसको हम इस तरह से मैं अलग अलग कर रही हूँ, जैसे कि अलग अलग हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप भी इसको इस तरह से अलग अलग कर लें। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, मज़ा आ जाता है खाकर, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से इसको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हाथ से प्रेस करते हुए अलग अलग कर लेना है। ये देखिए थोड़े से देखिए ये सिर्फ 2 प्याज हैं, जो देखिए कितने लगने लगे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। 2 प्याज से नाश्ता भी बहुत ज़्यादा बनेगा। इसको हम जैसे हम 4-5 प्लेटें तो बन ही जाएंगी आराम से। हमारा घोल है ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे प्याज। ये देखिए अब इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे। ये देखिए प्याज हमने इस तरह से डाल देने हैं इसमें सारे, और इस तरह से मिक्स करते हुए इसका घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो रहा है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि कहीं से ये रह ना जाए। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है इस तरह से। ये देखिए आपको दिखाई दे ही रहा है किस तरह से मैंने ये घोल तैयार कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इसको हम इस तरह से इसलिए करते जाते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से देखिए अब इसको हम इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए ये साइज़ है कि अलग अलग होने के कारण ये कितना बेटर लग रहा है। ये इकट्ठा सा हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए अलग अलग जो प्याज के होने के कारण ये देखिए कितना बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। नहीं तो वो जैसे इकट्ठा सा होकर तो इतना नहीं बढ़िया लगता।
ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए मैंने जो है कढ़ाई है उसमें घी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरह से मैं अब उठाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उठाना है और साइज़ भी आप देख लीजिए, इतना साइज़ ही हमने रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा हमने छोटा भी नहीं करना है। और बीच बीच में से हिलाकर ही हमने उठाना है, क्योंकि नहीं तो ये ना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और नीचे नीचे से मसाले और नमक चला जाएगा, ऊपर ऊपर से आपका ऐसे ही रह जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह से मैंने कढ़ाई में छोड़ते जाना है इसको धीरे धीरे, ताकि छींटे हमारे पर ना पड़े। और लिक्विड आपने ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो उसमें से पानी गिरता जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको छोड़ते जाना है। चाहे तो आप स्पून की सहायता से भी डाल सकते हैं और चाहे आप हैंड की सहायता से भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। ये देखिए इसको मैंने अब डालना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ से आपको जगह खाली नज़र आ रही है, क्योंकि जब ये फ्राई होना शुरू होते हैं ना तो अपने आप ही छोटे छोटे होने जाते हैं। जैसे अभी प्याज है ना, ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, अभी देखना कितना कम हो जाएगा और घी में जगह बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। इसको हमने ऐसे हिलाते जाना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि कहीं से भी कच्चापन ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से एक एक हमारे जो है पकौड़े को हमने हिलाते जाना है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा यमी, और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं हमें चाय के साथ। वो प्याज के पकौड़े, जैसे अब आलू नहीं होते, आलू को वैसे भी कहते हैं फैटनेस आती है, तो प्याज के पकौड़े से तो कुछ भी नहीं होता। तो मोस्टली जैसे जब भी बारिश आए तो प्याज के पकौड़े बनाएं। ये वाला रेसिपी आप ज़रूर याद रखें। और ये देखिए जब मसालेदार होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और प्याज होने के कारण और बेसन के कारण ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसका टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे बने। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं, खाकर पता चलता है कैसा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।